So in that we are doing couple of things as a subsidiary. You can say that that is reduce of wastage of food produce and supply chains reaching to the last mile for the farmers as well and for the buyers as well. Suppose someone have requirements of paddy, vegetables, fruits, tomatoes. So depend. So we will match according to that. So it was started in during COVID and in 2020 in September and October, more specific, from where we started this journey. So farmers के पास एक तो market competitive हो गया. So buyers भी उनको एक अच्छे प्राइस दे पाते हैं. वो हर एक स्टेप्स को जैसे कि हम इस सप्लाई चेन्स में करते हैं, तो मेजर एस्पेक्ट ये है कि हम इस चीज को सस्टेनेबल नहीं बना पाते हैं, एक्सेसिबल नहीं बना पाते हैं. और दूसरी बात यह है कि उनका जो प्रॉफिट था वो मिडिल मैन डिसाइड करता था कि आपको कितना प्रॉफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा. पैरेलल काम करो, प्रोडक्ट पे भी काम करो और फील्ड पे भी काम करो. दोनों चीज को काम एक सिंपल वे में करो और लेकिन सेम टाइम पे करो, ताकि और मॉडिफिकेशंस के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल रहो. हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है द फाइंडिंग मोर पॉडकास्ट के नए एपिसोड में. आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मिस्टर आदित्य आनंद सर जुड़े हैं, जो कि SSCPW एग्री प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर है. इस एपिसोड में हम SSCPW एग्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानेंगे कि कैसे ये कंपनी फार्मर्स को मार्केट प्रोवाइड करने में हेल्प करती है. सो बने रहिए हमारे साथ इस एपिसोड में. हेलो सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, तुम कैसे हो? सर बहुत बढ़िया है सर. बहुत इंतज़ार करने के बाद सर आज का ये पॉडकास्ट शेड्यूल हो पाया है सर. बहुत दिनों से इंतज़ार था आपके बारे में जानने के लिए. No, it's truly a privilege for me and thank you for this opportunity. So it's for me. It's for me actually, not for you. It's for very good and in different aspects when you talk with someone, and I have always a hunger to talk with people, but at this opportunity, yes, so thank you so much. थैंक यू सर, आपको भी. सर तो क्या आप बता सकते हैं कि SSCPW है क्या और ये वर्क कैसे करता है? ओके, सो SSCPW एक एग्रीटेक स्टार्टअप है. That stands for Service or Selling of Agriculture Commodities Providing Warehousings. So what our aim and objective you can say is that farm to plate, from farm what is harvested on the ground and directly connect and directly deliver it to the plate. That is our whole motto behind this agritech startup. So in that we are doing couple of things as a subsidiary. You can say that that is reduce of wastage of food produce and supply chains reaching to the last mile for the farmers as well and for the buyers as well. Buyer in terms of the different stakeholders that is included over here. That is retailers is there, export is there, a hell lot of other people is also there. So like food industry is here, food processing unit is there. So group of people is there for the buyers, and the farmers is individual go for it. So that's the only thing. सर तो आपकी कंपनी सर सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट कैसे करती है? सो या दैट्स अ गुड क्वेश्चन. सो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने जब इस चीज को किया ना, तो हमने फार्मर्स और बायर्स को, और बायर्स में जैसा कि मैंने पहले मेंशन कर दिया, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को हम लोग ने अपने प्लेटफॉर्म पे पहले ऑनबोर्ड किया. ऑनबोर्ड करने के बाद फिर मैंने वो विद द स्पेसिफिक डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे हैव, फार्मर्स व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग इन ए होल ईयर. एक साल में वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, किन किन क्रॉप्स ने उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और फिर सेम टाइम्स विद द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, रिटेलर्स एंड द बायर्स कि उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है. सपोज समवन हैव रिक्वायरमेंट्स ऑफ पैडी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोमेटोज. सो डिपेंड. सो वी विल मैच अकॉर्डिंग टू दैट. तो हम उसको मैच करते हैं पहले. सो एंड विल ऑल्सो लुक फॉर द सेम थिंग, दैट इज कब रिक्वायरमेंट है फूड इंडस्ट्री को, कब हमारे फार्मर्स उस चीज को हार्वेस्ट करेंगे. तो ये सब कुछ पैरामीटर्स है जैसे हम बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करते हैं. सो बी एज ए मीडियम टू प्रोवाइड देम बोथ ऑफ सर्विसेज. वी नॉट से दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट देम, but we are providing services to the both farmers as well and the buyers as well. And these things works on very grassroots levels. A lot of startup in agri-tech working on it, but our aim is to work closely with the farmers as well
and the buyers as well, with the grassroots penetration, so that farmers get access and accessible products, and you can say that the reach to the market. That's our main motto. Yeah, it is. तो सर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट कब की थी? So it was started in during COVID, and in 2020 in September and October, more specific, from where we started this journey. हाँ सर, उस टाइम पे एग्रीकल्चर का भी थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में था. Yes. तो सर आपको उससे भी कुछ बेनिफिट हुआ था? Agritech and healthtech both had very good responses. Yes. Yes, tell me. Sorry. सर आपको उससे कुछ बेनिफिट्स हुए थे कोविड के कारण? Benefits. जैसे सर कोविड आया था तो एग्रीटेक और ये सब फील्ड्स बहुत ट्रेंड्स में थे, मतलब उनमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा था. तो सर आपकी कंपनी को इससे कुछ बेनिफिट हुआ था, जैसे फार्मर्स को नेटवर्क प्रोवाइड करने में? No, for initial, at that time I was in village, so initial market research connecting with the farmers, that would be easy for me. And COVID में था तो market research का काफी टाइम मिल गया मुझे, market and को मोर ज्यादा डेप्थ नॉलेज में जानने के लिए उसका टाइम था, ये मेरे पास एडवांटेज था. और कोविड था तो एवरीवन इज एट द जीरो, मींस द ग्राउंड स्टेज, मींस कंप्लीट जीरो. So starting from, it's also opportunity for us to grow at the various scratch where everyone is struggling, and so there is an equal opportunity for everyone to grow, and who will grab the more means solution centric products, they will emerge definitely. तो सर आपको, जैसे आपने बताया कि आपको फार्मर्स से जो आपने सेलर्स और बायर्स को कनेक्ट किया, तो सर आपको ये आइडिया आया कहाँ से था कि आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, नेटवर्क प्रोवाइड करना चाहिए फार्मर्स को? जैसा कि बताया कि कोविड में स्टार्ट हुआ, तो कोविड में था तो फैमिली के कुछ फार्मलैंड्स थे, तो वहां पे मैं गया तो लोगों से बात किया, तो आई सॉ दिस प्रॉब्लम. मैंने वहां पे गया ना, तो मैं जो 2 प्रॉब्लम्स मेजर्स दिखाई दी. पहली ये थी कि फार्मर्स के पास वो एक्सेस नहीं है मार्केट का, क्योंकि वो उनको मालूम नहीं कि प्राइस उनके प्रोडक्ट का क्या हो सकता है, और उनका एक सबसे बड़ा था सप्लाई चेन, कि मैं किनको डिलीवर करूं थ्रू सप्लाई चेन. वो एक एस्पेक्ट था हमारे लिए. तो 2 प्रॉब्लम मुझे समझ में आई. जैसे जैसे मैंने रिसर्च किया इस पे थ्रू गूगल एंड अदर रिसोर्सेज, तो काफी ज्यादा डेप्थ नॉलेज मिला मुझे इस चीज का. सो आई थॉट इट्स ब्रिलियंट सेक्टर टू वर्क ऑन. सो मैंने डिसाइड किया कि चलो इस पे कुछ करते हैं. सो आफ्टर दैट जर्नी स्टार्टेड. सर तो आपने जो चैलेंजेस देखे फार्मर जो फेस करते हैं, तो सर आपकी कंपनी के थ्रू उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम कर सकते हैं सर? सो पहले मैं चैलेंजेस की बात करता हूँ कि क्या क्या चैलेंजेस मैंने देखे. फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन बैरियर दैट दे हैव, सो दे डोंट हैव द मच एक्सेस टू द मार्केट प्राइसिंग, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द actual markets and how the prices is decided. The first problem is that. And the second, when you talk about the fresh produce is not reaching to the market. जैसे कि मैं बोलूं कि सही टाइम पे नहीं पहुंचते. Sometimes it will harvesting at the morning and reaching at the evening or night it is. And sometimes you can say that कि access नहीं है, that I discussed, low quality. So जैसे कि हमने इस चीज को देखा कि जैसे जैसे ये प्रोसेस में टाइम लेते हैं सप्लाई चेन्स में, उनका जो फ्रेश प्रोड्यूस है सपोज पेरिसेबल, उनका काफी ज्यादा जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाते हैं. सो दैट्स द पेन पॉइंट दैट आई गोइंग थ्रू. एंड कैश हैंडलिंग, यूजुअली जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना जो भी प्रोड्यूस होता है वो मिडिल मैन को सेल कर दिए. मिडिल मैन टेक टाइम्स ऑफ 1 week, 5 days, 7 days, सम इवन टेक 10 to 15 days. वो उनका एक टाइम है, तो वो कैश हैंडलिंग भी काफी ज्यादा इश्यू है उन लोगों के साथ. So these are major problems, and the food wastage is there because transportation cost नहीं है उनके पास, तो उनके कारण काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन में वेस्टेज भी होते हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम द वेस्टेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एक खुद बहुत बड़ा चैलेंज है उन लोगों के लिए. अच्छा. सो ये सब कपल ऑफ थिंग्स दैट आई डिस्कवर्ड व्हाइल मार्केट रिसर्च, एंड कैसे इस चीज को हम एड्रेस करते हैं. द क्वेश्चन इज, सो जैसा कि एलियल मैंने इस चीज को डिस्कस किया पहले भी, कि हमने उनको ऑनबोर्ड किया पहले, मैचिंग द व्हाट द रिक्वायरमेंट्स एंड व्हाट द डिमांड एक्चुअली इज. सो वी वर्क ऑन द विलेज फार्मर लेवल प्रोक्योरमेंट. इट इज समथिंग लाइक वर्चुअल प्लेसेस इन व्हाट वी हैव इन द प्रोपोज सॉल्यूशन. तो वो एक वर्चुअल प्लेस होता है जहां पे हमने फार्मर्स को उनके ही फार्म लैंड पे प्रोक्योरमेंट एंड इनिशियल क्वालिटी टेस्टिंग हम लोग करते हैं, लाइक सॉर्टिंग, ग्रेडिंग एंड ऑल दिस थिंग. तो इनिशियली वो पैरामीटर्स हो पाता है हमारे पास,
और वो फार्मर्स को कहीं जाने की वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है। हम फार्मर के पास डायरेक्टली उनके पास पहुंच रहे हैं थ्रू विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सेंटर्स, एंड वहां से हम लोग उस चीज को कवर कर रहे हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट्स है, एंड वी लिंक डायरेक्टली टू द आवर बायर्स और द रिटेलर्स दैट दे हैव। सो ऐसे हम लोग ने कनेक्शन बिल्ड किया। सो फार्मर्स के पास एक तो मार्केट कम्पिटिटिव हो गया, सो बायर्स भी उनको एक अच्छे प्राइस दे पाते हैं। वो हर एक स्टेप्स को, जैसे कि हम इस सप्लाई चेन्स में करते हैं, तो मेजर एस्पेक्ट ये है कि हम इस चीज को सस्टेनेबल नहीं बना पाते हैं, एक्सेसिबल नहीं बना पाते हैं, और ट्रेस नहीं कर पाते हर एक स्टेप्स को कि जितने स्टेप्स इसमें जाएंगे। लाइक वो फार्मर से निकले तो वो कहाँ पे है, इज देयर एनीथिंग दैट समवन इज एडिंग टू इट, और कुछ ऐसे आई कैन से द फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स को ऐड कर रहे हैं क्या, और फिर क्या उनके प्रोडक्ट्स में किन्होंने मॉडिफाई किया है क्या। सो ये सब सारी चीजें एक ट्रैक मींस एक ट्रैकर के थ्रू जाती है, और फिर वही ट्रैकर से फार्मर्स को भी अपडेट मिलता है, हमारे पास भी और बायर्स के पास भी। व्हेन इट रीच टू द बायर्स, पेमेंट इज ट्रांसफर टू अस एंड वी ट्रांसफर टू देम व्हाट वी कॉल द फार्मर्स, एंड इट ऑल टेक्स अराउंड 10 to 15 hours to reaching to the plate and reaching to the mandi. And one important thing is due to inability means of in terms of कि फिक्स टाइमिंग पे अगर फ्रेश प्रोड्यूस जो मार्केट से आई है वो अगर मार्केट में नहीं जाएगी, तो समटाइम्स वी यूजुअली सीन कि ऐसा होता है ना कि जो हमारे यहाँ सब्जी और फल बेचने वाले आते हैं, उनके पास, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उनके पास क्या होता है कि सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में कभी उन्होंने टोमेटोज नहीं लाए, कभी उन्होंने पोटैटोज नहीं लाए, तो कुछ चीज नहीं आते, तो हमने उनसे यूजुअली पूछते हैं आपने ये चीज क्यों नहीं लाए, जस्ट फॉर द रिक्वायरमेंट पर्पस, फॉर आवर रिक्वायरमेंट पर्पस। तो उन्होंने बोलता कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। मार्केट में अवेलेबल है लेकिन स्टॉक्स कम आए, जो इनिशियल्स में गए उन्होंने परचेस कर लिया, फिर उनके पास नहीं मिल पाए। तो ये भी क्या है कि फिर जो मार्केट में पहुंचेंगे उनका डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन में काफी ज्यादा कंजप्शन हो चुका है, और फिर नेक्स्ट डे सही टाइम पे आ गए तो काफी ज्यादा बल्क में हो गए, फिर वो प्राइस का नेगोशिएशन करना, फिर प्राइस काफी लो हो जाते हैं उसके कारण, और फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि बल्क में ले जाओ तो फार्मर्स के लिए ये चैलेंजिंग है ना कि आप बल्क में ले जाओगे तो नेगोशिएशंस करते हैं, क्योंकि उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है कि वापस हम उसको अपने जो भी उनका विलेज है वहां पे लाए और फिर उनको स्टोर करे, फिर वो नेक्स्ट डे उनको ट्रांसपोर्ट करे। इससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कम ले जाओ, फार्मर्स ने कम प्रोड्यूस किया विद सम नेशनल क्लाइमेटीज एंड अदर फैक्टर्स, तो उनका ये है कि उनको प्राइस नहीं मिल पाता क्योंकि वो ज्यादा निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये सब काफी चैलेंजेस है फार्मर्स के साथ, जो हमने देखा, हम लोग ने अपने सॉल्यूशन जो भी है उनमें प्रपोज किया, और फिर हम लोग ने जो सॉल्यूशंस बिल्ड करा था उसको पोर्टफोलियो ना, बट वो प्रोटोटाइप में हम लोग ने उस चीज को एड्रेस किया। सर जैसे आपने जो बल्क में सामान लिया जैसे फार्मर से, तो सर उसमें आपने उनसे रेट डिस्कस किया, तो सर उसमें उनका बेनिफिट के हिसाब से, जैसे आपने जो रेट बताया, प्राइस बताया, तो सर उनका उसमें कुछ बेनिफिट होता है अच्छा खासा, या फिर अगर वो खुद से सेल करे उनको आपकी बजाय, अगर खुद से वो जाए मार्केट में खुद सेल करे, या उसमें ज्यादा बेनिफिट रहेगा उनको? नो, सो पहली बात तो प्राइस हम नहीं बताते हैं। प्राइस वो फॉरकास्टिंग पे आता है, वो मार्केट रिसर्च से आता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्या गया ट्रेंड, इस साल का क्या ट्रेंड है, आसपास के मार्केट्स में क्या है, दूसरे स्टेट्स के मंडीज में क्या है, तो ऐसे करके प्राइस का ट्रेंड होते हैं। अब मल्टीपल्स बायर रहते हैं, वो लोग भी अपना प्राइस बताते हैं, वी आर परचेसिंग एट दिस लेवल एट दिस प्राइस। सो जो बेस्ट प्राइस होते हैं वो फार्मर्स को दे पाते हैं हम लोग कि हाँ समथिंग लाइक दैट। तो वो प्राइस डिसाइड हमारी तरफ से नहीं होता है, वो मार्केट का डिसाइड है, वो बायर्स का है। अब मार्केट कम्पिटिटिव है तो अच्छे प्राइस मिल पाते हैं फार्मर्स को, इट्स नेचुरल। पहली बात तो ये। और जो ट्रेडिशनल वो कर पा रहे थे वो मिडिल मैन को दे रहे थे, तो एक सिंगल चैनल था उनके पास, नॉट ए ऑप्शन अदर, कि एक से ज्यादा दे नहीं पाए। और दूसरी बात यह है कि उनका जो प्रॉफिट था वो मिडिल मैन डिसाइड करता था कि आपको कितना प्रॉफिट मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अच्छा, यहाँ क्या है कि मार्केट डिसाइड कर रहा है कि मल्टीपल्स है, प्राइस नेगोशिएशंस आएंगे और अच्छे प्राइस मिलेंगे, बिकॉज फूड इंडस्ट्रीज और रिटेल शॉप्स वो उनके पास भी काफी हैवी प्राइस में जाते हैं, मींस द हायर प्राइस में जाते हैं। लेकिन जैसे कि हम इस चीज में आएंगे तो उनका प्राइस काफी लो हो पाएगा और वो सप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मिडिल मैन को इग्नोर कर रहे हैं, बट वो प्रोसेस को स्मूथ बना रहे हैं, सो दैट मिडिल मैन कैन आल्सो बी एज ए पार्टनर फॉर अस, कि वो भी हमारे पास आए, वो भी हमसे परचेस करें, बट फॉर एट द बेटर प्राइस, फॉर द फेयर प्राइस फॉर द फार्मर, सो दैट कि हम उनका भी प्रोड्यूस ग्रो करें, उनको एक सपोर्ट
हैंड मिले और हमारे लिए भी इजी हो कि हम मल्टीपल चीजों को एक साथ कर पाए, सो द बायर्स आल्सो गेटिंग द फ्रेश प्रोड्यूस एट द वेरी जस्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग, यू कैन से दैट। अच्छा सो ये है हमारा। अच्छा, तो सर जैसे आपसे बहुत से फार्मर्स कनेक्ट हुए होंगे, तो सर उनमें से किसी एक फार्मर की सक्सेस स्टोरीज सर बताइए, जिसको बहुत आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत हेल्प मिला हो, उन्होंने बहुत सक्सेस किया हो ऐसे। सो जब हमारी इनिशियल बिगनिंग हुई तो हमने अपना प्रोटोटाइप प्रपोज किया फार्मर्स को। सो हमारे प्रोटोटाइप में काफी अच्छे बल्क में ऑर्डर्स आने लगे, फार्मर्स में ऑन बोर्ड करने लगा। और उनको जब हम लोग ने उनसे कनेक्ट किया सो कॉल्ड इन वायर से और समथिंग लाइक जो भी स्टेक होल्डर्स है, तो उनका बायर्स का भी रिस्पॉन्स काफी अच्छा था। उनको मैंने जैसे कनेक्ट किया, सो प्रोटोटाइप में क्या हुआ कि रिस्पॉन्स तो काफी अच्छे आए, ब्रिलियंट रिस्पॉन्स दैट आई हैव, मीन्स हम लोग सोचा ही नहीं था कि अच्छा। इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ पाएंगे। अब फिर जैसे जैसे हम लोगों ने प्रोसीड किया, दे सेड ओके फाइन, वी विल गो विथ यू एंड वी विल प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज। द फ्यू फार्मर्स एट ओनली द prototype stage, they are much satisfied with our proposed models and the channels that they have। and जो हमने ने किया था वो सब्सक्रिप्शंस नॉट, वो प्रोसेस वो हमने उनके थ्रू किया और उनको काफी सेटिस्फैक्शन मिला, यही ज्यादा था। एंड व्हेन इट्स कम टू द एक्चुअल प्रोडक्ट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस रिक्वायर्ड। वो स्मॉल ग्रुप ऑफ फार्मर्स के लिए हमारा वो सक्सेस था, बट व्हेन वी गो टू द मार्केट देयर वी फेल एज ए स्टार्टअप कि हाँ नहीं, इट्स नॉट फॉर द स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स जिनको आप सेटिस्फाई कर दे अपने सॉल्यूशन के साथ, बट यू नीड टू मॉडिफाई योर प्रोडक्ट्स एट द रेगुलर लेवल सो दैट कि आप दूसरे लेवल पे पहुंच सके। दैट्स द वे दैट आवर कंसर्न। अच्छा, तो सर आपने कैसे सोचा था कि जैसे कि आपको ये लोकल लेवल पे नहीं, ये पूरा ब्रॉड करना है और इसमें बहुत सी कम्युनिटीज ऐड हो सकती है, बहुत से लोग और आ सकते हैं इसमें। सो जैसे जैसे आप मार्केट में इंटर होते हैं, जैसे जैसे आप चीजों को देखते हैं, सो यू कैन एबल टू कनेक्ट द अनऑर्गेनाइज्ड डॉट्स, जो भी अनऑर्गेनाइज्ड वो पॉइंट्स है उसको आप कनेक्ट करने लगते हैं और उनको आप सिंक्रोनाइज में करने लगते हैं। सो यू गेट द बेटर पर्सपेक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द होल द मार्केट। सो आप उसको चीजों को आप खुद ब खुद अलाइन करते चलते हैं कि हाँ इनसे इनको कनेक्ट करना है, इनको इनसे कनेक्ट करना है। सो एक स्ट्रीम लॉन्ग प्रोसेस, स्मूथ प्रोसेस वो क्रिएट हो जाता है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। तो सर जैसे कि आपने जो प्रोसेस बताया, तो सर आप इस प्रोसेस में अभी तक कहाँ तक पहुंचे हैं सर? आपने मतलब ब्रॉडली कितने स्टेट्स में अपने आपके कंपनीज को एस्टेब्लिश किया है या फिर जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो प्रोवाइड किया है? हमारा मेजर प्रेजेंस था बिहार, we are only in Bihar and in 8 to 10 districts that we have। जब हमारा operations full फ्लेज में था, so वहाँ हमारा फार्मर्स एंड बायर के साथ कनेक्ट था, वो हमारा ओनली प्रेजेंस था एंड ओनली इन बिहार। अच्छा, तो सर आपके इस प्लेटफॉर्म पे कौन से टाइप के प्रोडक्ट की ज्यादा सेल होती है? जब हमने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किए थे तो ओनली फॉर फ्रेश पेरिसेबल फ्रेश प्रोडक्ट्स, नॉट एनीथिंग एल्स। And yes, we kept paddy, maize and wheat as a product as well। So ये हमारे थे कि हमने किया था, but वो हमारा स्केलिंग नहीं हो पाया, वो हमने अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव के पास नहीं पहुंच पाए, because I can take it responsible myself as well कि हमें जहां पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाया। हमने वो क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट पे काम नहीं किया। या वी डू हैव मीटिंग्स विद द इन्वेस्टर्स, बट वो कैपिटल का रिक्वायरमेंट था हमारे स्केलिंग में, जहां पे हमने इस चीज को काफी ज्यादा मिस किया। और एट द सेम टाइम जो सॉल्यूशंस थे हमारे पास सोशल मीडिया के फार्मर्स को कनेक्ट करके, उनको हम लोग ने काफी अंडर एस्टिमेट किया एट बिगनिंग। तो वो सब काफी ड्रॉबैक्स थे जो हमको जहां पहुंचना चाहिए था, जो हमारा लॉन्ग टर्म प्लान था, वो हमारा नहीं हो पाया। द ओनली थिंग इज ये, तो वहां पे हमारा एक मेजर ड्रॉबैक्स था। And yeah, that's the thing that we're not able to convert it at a large scale, or you can at a desired scale। सर तो आपकी कंपनी में सर आपके कोई कोलैबोरेटर्स या फिर पार्टनरशिप्स थे जिनकी हेल्प से आपको मार्केट में मार्केट प्रोवाइड होती थी या मार्केटिंग में हेल्प मिलती थी? हाँ, हमारे थे ना, मैं इंक्यूबेशन में था, अटल इंक्यूबेशन सेंटर EMPI न्यू दिल्ली में, एंड द सपोर्ट दैट आई गेट फ्रॉम देयर इज ट्रूली अमेजिंग एंड इट्स अ बैकबोन फॉर अस फॉर दिस स्टार्टअप। दैट मुकेश सर इज आवर फर्स्ट मेंटर, ही हेल्प मी अ लॉट फ्रॉम वेरी स्क्रैच। एंड देयर इज अ विनोद मिदा सर हु आल्सो हेल्प मी, ही इज
executive director, former executive director of Well, अच्छा and the whole incubation centers provide me a good stage platform for the investors meet at as well, and for the different competitions as well. So they are the major contributor to us and partners to us. And when it's come to the some collaborations with the organizations, yeah, I do have collaborations with Infoage, Egg Unity. Egg Unity be not proceeded because their cost of technology cost is so high that we can't even go for that. Neither I can, neither our farmers and buyer can go for that high price technology. So yeah, that's the only thing that I. ओके सर। सर जैसा आपने बताया आप अटल इंक्यूबेशन सेंटर में जुड़े हुए थे न्यू दिल्ली में, तो सर आपने उसमें अप्रोच कैसे किया और उस इंक्यूबेशन सेंटर में आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी आपको सीखने को मिली नई जो आप अपने स्टार्टअप में इनबिल्ड कर सके? सो उनका रिसर्च हमारा वो लिंक्डइन के थ्रू हुआ। अच्छा। जो मैंने मेंशन किया, मुकेश सर से मैंने मुझे कनेक्ट हुआ, फिर हम लोग ने कॉल पे डिस्कस किया। फिर जैसे उनके पास गए तो उन्होंने मुझे बताया कि एज ए स्टार्टअप यू हैव टू वर्क ऑन फर्स्ट ऑन द वेरी बेसिक लेवल जो आपका है। उन्होंने बताया कि मार्केट की अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाएं, मीन्स एवरी सपोर्ट। जो भी मैं जहां तक पहुंचा उनका एक मेजर सपोर्ट था कि हाँ, इन लोग को ऐड करो, ये चीज अपने फंडामेंटल्स में ऐड करो, ऐसे ग्रोथ करो, ऐसे मीटिंग्स करो। सो ईच एंड एवरीथिंग दैट आई गेट फ्रॉम देयर, वो इम्प्लीमेंटेशंस मेरे पे थे कि कैसे मैं इस चीज को इम्प्लीमेंट करूंगा, या डिसीजंस मैं लेता था, बट वो डिसीजंस में क्या ड्रॉबैक्स हो सकते थे, लूपहोल्स हो सकते थे, उनका असेसमेंट वो हमें बताते थे। जब मैं उनको अपना प्लान्स बताता हूँ, प्लान्स डिस्क्राइब किया कि दिस वीक्स आई हैव प्लान, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो ऐसे से जब मैंने प्लान्स बताया तो उन्होंने अपने सारे चीजों को बताया कि हाँ, यू कैन ऑल्सो गो एंड थिंक इन दैट वे एज वेल। सो वो काफी ज्यादा एक सेटिस्फैक्टरी था मेरे लिए, और ग्रोथ का पर्सपेक्टिव भी था मेरे लिए। अच्छा, तो सर जैसे कि आपकी कंपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वैसा और भी कुछ स्टार्टअप्स होंगे जो प्रोवाइड करते हैं, तो सर लेकिन आपने इसमें उनसे कंपेयर में क्या अलग चीज़ें जैसे प्रोवाइड करते हैं जिससे जो भी फार्मर्स है वो आपकी तरफ आए? जैसे ऐसे विलेज फार्मर प्रोक्योरमेंट सेंटर, दैट फार्मर हैव, फार्मर को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, फेयर प्राइसिंग है, and everything is visible and accessible to them, and also it is very fair to them, and the satisfactions that we receive from our portfolio stage is that push us to move ahead. Only thing, that two thing is that directly reach to the farmers, make things to done with the buyers as well, at the same time and at the same mean level, that the thing that differentiate us. अच्छा, तो सर आप जैसे फार्मर्स के पास जाते थे तो आपको इससे मतलब क्या लगता है, जैसे फार्मर्स ऑनलाइन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं या फिर ऑफलाइन सर्विसेज में? Initially they difficult to adapt this technology and this online whole systems, but when they have some profits and they have profit margin increase, so they go for that. And most of the digital things and the technology specs is done by us, so once they only have to inform and what the cloud they have with the farmers. अच्छा, So that's the only thing that makes, initially it is difficult. आप फार्मर्स को जाओ, एक्सप्लेन करो अपना, सो बोले आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हाँ सर। जब उनको बताओ, उनके बिहाफ में भी आप उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट दो, सो दे आर इंटरेस्टेड उसके बाद। तो सर आपकी इस जर्नी में आपका सबसे वर्स्ट एंड बेस्ट पार्ट क्या रहा? सबसे अच्छी बात कि मैंने शुरुआत की, और सबसे खराब बात कि मैंने इसको बंद किया। अच्छा, तो सर बंद करने का रीज़न आपने जैसे सब बताया कि आपकी वजह से हुआ, ठीक है, कि आपने बताया कि आप उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जिस पे ध्यान देना चाहिए था, पे स्केल वगैरह पे। तो सर अगर आप उन चीज़ों पे उस समय ध्यान देते तो आपको क्या लगता है कि आपकी कंपनी इस समय कहाँ पे होती? We are at the good level and the good environment that be able to create for the agri tech and the agri ecosystems. And जब मैं यहाँ आने से पहले मैंने देखा कि मैंने क्या क्या हुआ है, मैंने उस उसको अंडरस्टैंड किया, मैंने सारे पीपीटीज और जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैंने उसको गो थ्रू किया, मुझे पता लगा कि इतनी सिली मिस्टेक्स मैंने की। ये तो सिंपल था, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता, बट वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस वो हमेशा होंगे। बट या एट दैट टाइम आई नॉट टेक इनिशिएटिव, मतलब उतनी समझ भी नहीं थी, मैं भी बोल सकता हूँ कि हाँ, चीजों को कैसे कनेक्ट करना है। बट यस, अब वो हो चुका, तो अब ये पॉज पे है टेम्पोररी, इसको हम लोग ने अनऑपरेट कर रखा है।
in future, if something arises, something is there, then we will happily go there. अच्छा, तो सर अभी आप क्या मतलब प्रोसेस इसमें कर रहे हैं जिससे ये आप वापस से स्टार्ट कर सके और अच्छी लीड पकड़ सके इसमें? When it come to process to initiate, yeah, product is always a our top priority, you can say. कि बिना प्रोडक्ट के नहीं जाना है. So product is top priority for us, and the only thing is product right now. Everything is with us, more or less, but the product is not with us. So more focus on products. Go with products, make impact, change your product. अच्छा That the only things that I have. सर, मतलब मेन चीज प्रोडक्ट के कारण आप इसमें लैग खा रहे थे? Yeah, product and capital as well. Okay. So one of my friends suggests that no, you have capital for your startup. At that time I think no, first if we able to make an impact, अगर हम उस चीज को impact कर पाए तो maybe capital हमारे पास आ जाए, but no, we can't able to do, I myself. So but yeah, that's the only thing. And also the thing is that I not expanded my team. That's the major drawbacks for us. So if some more people is with us, so things will be easy for us as well. अच्छा, It's fine. तो सर आप वहाँ मतलब जब आपने ये प्रोडक्ट पे काम करना बंद कर दिया, उससे पहले से जब आप काम कर रहे थे तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा इंस्पायर कर रही थी? ये पूरे जर्नी में कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा इंस्पायर किया है? ये काफी चीजें हैं जो मुझे इंस्पायर की. दैट तो जब आप फार्मर्स के पास जाते हो, आप देखते हो कि आपका जो प्रपोज प्रोडक्ट्स है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट मीन्स क्रिएट कर रहा है वो मार्केट में. फिर वो रिस्पॉन्सेज जो आया था, वंस वी रीच एट सम स्टेज दैट आवर रिस्पॉन्सेज इज टू हाई दैट इवन जो इंक्यूबेशन सेंटर्स से दे आर सरप्राइज दैट हाउ यू क्रिएटिंग दिस मच इम्पैक्ट एंड दिस मच रिस्पॉन्स from the buyers as well. The level of I can say that the requirement they are sending to me is too huge that a whole incubation center became together to fulfill that, but we cannot able to do it because initially the farmers have trust issue as well, and the buyers have trust issue as well. So the thing is, and when you go and talk with the farmers and you see the smiling face and बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको इंस्पायर करती. जैसे आप एक स्टेप बढ़ते हो तो आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, उनसे फिर उनकी बातें आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आप एक स्टेप और आगे जाते हो. सो ये सब स्मॉल स्टेप्स इंस्पायर्स मी अ लॉट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अच्छा, तो सर आपने कुछ अपने कंपनीज के लिए फंड राइज करने के लिए प्रैक्टिसेस नहीं किए? Yeah, I do have meeting with investors that I earlier mentioned as well, but the only thing is that वो प्रोडक्ट नहीं होना is the major drawbacks. अच्छा, Looking for, we have some investment rounds with talks with SDFC as well. SDFC, they have some startup funding as well, so they have, and few others angel investors as well. But the only thing is that product where we lag, and yeah, that's the major drawbacks. अच्छा, तो सर आपने जैसे तो आपने जितना अभी तक आपने स्टार्टअप में ध्यान दिया है, ठीक है, तो सर आप जो बच्चे स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि कैसे उन्हें स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का मेजर ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे जाके उनको स्टार्टअप बंद करने की नौबत ना आए? जब आप पैरेलल काम करो, प्रोडक्ट पे भी काम करो और फील्ड पे भी काम करो, दोनों चीज को काम एक सिंपल वे में करो और लेकिन सेम टाइम पे करो, ताकि और मॉडिफिकेशंस के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल रहो. मार्केट से जो इनपुट्स आता है एट लास्ट आपको मार्केट में जाना है, वहां के रिस्पॉन्सेस के अकॉर्डिंग काम करना है. तो मार्केट इनपुट्स के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट्स और अपने जो भी फीचर्स है उनके साथ फ्लेक्सिबल रहो, सो दैट कि आप जब पहुंच पाए अपने डिजायर कस्टमर के पास, कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स हो तो आप उसको इजिली अडेप्ट कर पाए. और सेम टाइम पे काम करना, प्रोडक्ट्स पे भी और ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड सेम टाइम पे होना चाहिए. चेंजेस, रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग एट द सेम टाइम. तो सर अगर जैसे मान लीजिए बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं कॉलेज में, तो सर वो कैसे मैनेज करें इन सब चीज़ों, क्योंकि उनको इनिशियली इतनी नॉलेज नहीं रहती टेक्नोलॉजी की भी और फंड राइजिंग की भी उतनी नॉलेज नहीं रहती, तो सर वो क्या करें, मतलब कहाँ से इन्फॉर्मेशन लें इसके रिगार्डिंग? Go for some first you observe what you are looking at. So once you observe the problem statement, prepare some initial solutions for them, for the problem statements that you have, and try to, if you have nothing background,
अगर आपके बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, सो गो फॉर दैट incubation centers. They help you, and they help you in every aspects, and it's all a good platform to as a beginner to go with the incubation centers. They help you a lot. अच्छा, तो सर कुछ इंक्यूबेशन सेंटर आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए? So there is a lots of incubation center. T-Hub is there. Incubation center from NIT, IIT is there, and from Atal Incubation Center is there. So list of incubation centers, private, semi-government, government. So yeah, there is a look. सर तो उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में सर ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों सर्विसेज प्रोवाइड रहती है? हाँ, दोनों. अच्छा, तो सर आप आज के यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे यूथ, मैं खुद यूथ हूँ, मैं क्या मैसेज दूंगा, बट स्टिल नहीं सर, बट तो भी आप सीनियर है ना? या आई कैन से दैट कि अपना स्ट्रॉन्ग जोन, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, जब आप कॉलेज में जाते हो, तो जो आपका स्ट्रॉन्ग जोन है उसके अलावा अदर्स फील्ड में भी एक्सप्लोर करो. कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर लो, कुछ यू कैन से द स्टार्टअप्स पे काम कर लो, कुछ हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो और लोगों से मिलो. जब आप लोगों से मिलते हैं ना, तो एक उनकी बात सुनेंगे तो आपको नॉलेज आएगा. नॉलेज से फिर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. अंडरस्टैंडिंग से आप बोलना सीख जाओगे, कुछ हो या ना हो. लोगों से मिलोगे, बात करोगे, नॉलेज आएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और उनसे आप बोलना सीख जाओगे. ये काम तो होगा. एंड या enjoy your college. पढ़ लिया भी करो कभी कभी कॉलेज में. सर, and the most important thing in college is friendship. So invest, make a good friend. And जब वो अच्छे दोस्त हैं तो आप भी अच्छे दोस्त बनो. अच्छा, that things that will stay with you in or after the college is the friendship. And friendship matters the most for me. I'm honestly speaking. सर तो आप या हाँ, सर आप अपनी फ्रेंडशिप के बारे में थोड़ा एलोबरेट करिए कि आपका कोई कॉलेज में फ्रेंड था. अच्छा, okay, so I have good friends that is very close to me, and I have the huge respect for them. Respect, care, love, concern for them. And yeah, they are like, in college they are like my backbone, the supports that I get from them. And whenever I feel something, I call them and they help me in any circumstances. प्रॉब्लम कुछ भी हो, वो हो जाता है कैसे भी करके. सो वंस आई हैव ए मीटिंग, एक बार मेरी मीटिंग थी झारखंड में, देवघर में. सो मैं वापस आ रहा था, मुझे सेम डे रिटर्न भी आना था. तो मैंने मीटिंग कंप्लीट की, तो मैं रिटर्न आया तो काफी लेट हो चुके थे, तो ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं थे कॉलेज जाने के लिए. अच्छा, तो मैंने कॉल किया कि ऐसा ऐसा है कि मुझे आना है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आ जाएंगे. मैंने 2 लोगों को कॉल किया, दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स. सो मैंने 2 को कॉल किया, मैंने बोला कि और भी लोगों को ले लेना और चले आना. सो बिकॉज सम इश्यूज एंड एरिया वाइज नाइट में, तो उन्होंने बोला ठीक है. उनको मालूम नहीं था, मैंने पूछा कैसे आओगे, उनको मालूम नहीं था कैसे आना, बस बोल दिया आना है. मैंने बोला कि बाइक्स अरेंज कर लो, 4-5-6 लोग आओ. फिर उन्होंने आए, तो वो एक अच्छा फीलिंग था. एंड व्हेन इट्स कम टू द फ्रेंडशिप, या I made few mistakes in friendship. For that, I'm extremely sorry for that. Not with, sincerely, I'm sorry for that. And yeah, I do have male and female friends as well. So when it's come to the only one female friends, that is Hema, and other is male friendship that I discussed 2 or 3 is with me. So we don't have much conversation with them nowadays. But yeah, the things will remain unchanged from my side. So yeah, whenever we meet with the same energy and same that bond. Yeah, they are very important for me, and I want to dedicate this podcast to them only. Yeah, because support and all these things to them. थैंक यू सो मच सर. आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा और बहुत सी चीज़ें जानने को मिली फार्मर्स के बारे में, और उनके नेटवर्क उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या क्या आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं. अगर किसी को इन फ्यूचर इस पे काम करना हो तो वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अगर स्टार्टअप पे काम करना हो किसी बच्चों को तो thank you so much, sir. Oh, it's my, I just said earlier, it's my very privilege to be part with the team, the TFM. Yes, sir. And yeah, thank you for providing me this stage to have conversation with you guys. And yeah, it's truly
wonderful experience for me. So thank you so much. थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड से SSCPW एग्री प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानने को मिला होगा और ये भी जानने को मिला होगा कि कैसे ये कंपनी फार्मर्स के लिए हेल्पफुल है। सो ऐसे ही पॉडकास्ट एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।